सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जो भी आप बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्लास 10th मेनली बोर्ड के लिए है। क्लास 10th चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे टीएस बोर्ड हो, चाहे कौन सा भी इंडिया के अंदर क्लास 10th में अगर तुम पढ़ रहे हो तो इंडिया के अंदर किसी भी बोर्ड क्लास 10th के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इसमें देखो जरा, इसमें हम स्मॉल वीडियो जैसे 4 से 5 मिनट के वीडियो शूट करने के लिए प्लान किया हूं, जिसमें एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा और उसी कंसेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन आपको बना के प्रैक्टिस करना होगा और उस क्वेश्चन को कमेंट करना होगा कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के रहेगा। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बना सकते हैं, तीसरा मेथड भी बता देंगे, लेकिन आपको ज्यादा मेथड नहीं सीखना है, एक ही मेथड सीखना है, लेकिन अच्छे तरीका से सीखना है। सबसे पहले आप कहेंगे कि भैया पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम है ना, सबको मालूम है, उसी बेस पे क्वेश्चन बना दें, जो सीखे हो उसी चीज पे हम बता देंगे। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई इफ सेक थीटा बराबर √2 है देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan थीटा प्लस क्या चीज साइन थीटा। अब यहां पे देखो, आप कहोगे कि भैया ये सेक थीटा दिया हुआ है ना, सेक थीटा दिया हुआ है √2, तो इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, मतलब ये सेक थीटा किस चीज का रेशियो होता है, आप कहोगे कि हाइपोटेन्यूज बटा बेस का, हाइपोटेन्यूज बटा बेस का। कहने का मतलब कि बेस का वैल्यू 1 है और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है, √2 है। अब देखो जो फाइंड करना है ना, आप कहोगे कि आपको 1 प्लस क्या चीज 1 प्लस क्या चीज 1 प्लस tan थीटा क्या चीज 1 प्लस tan थीटा बटा क्या चीज साइन थीटा का वैल्यू। अगर आप यहां से गौर करोगे कि ये tan थीटा और ये साइन थीटा, ये 2 का वैल्यू अगर यहां से निकाल ले, पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। अब आप कहोगे कि भैया हम बाई पाइथागोरस थ्योरम, देखो जरा, बाई पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या चीज बेस का स्क्वायर। ये फार्मूला आप किस चीज से, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम आप कहेंगे कि भैया अगर उसका डायग्राम खींचना कितना इंपॉर्टेंट है, यहां से मालूम करो। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा को हाइपोटेन्यूज और इसका वैल्यू कितना दिया है, √2 दिया है। अब आप कहोगे कि अगर हम ये थीटा मान लेते हैं तो इसके सामने के भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं और इसका मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और ये शेष भुजा बेस होती है और बेस का वैल्यू 1 दिया है। आप कहेंगे कि भाई हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है, बेस का वैल्यू है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल लेंगे, tan थीटा साइन थीटा का वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे कि हमको परपेंडिकुलर p का वैल्यू चाहिए, तो हम एक बार ऐसे लिख देते हैं, तो ये h² इधर ही रहेगा, ये भाई साहब प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो माइनस में। अब आपको p का वैल्यू है तो ये 2 आएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रूट में हो जाएगा और बेस का। क्लियर। अब p का वैल्यू के लिए आप देखो जरा, यहां से h का वैल्यू कितना है जी, √2 है और इसका स्क्वायर माइनस b का वैल्यू 1 है और इसका स्क्वायर। आप कहोगे कि रूट का अंदर ये 2 का √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब आप कहोगे कि भैया 2 में से 1 चल जाएगा, 1 √1 p का वैल्यू, यानी √1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है। मतलब आप कहोगे कि भैया हमने p का वैल्यू 1 निकाल लिया। देखो जरा, अब आपको tan थीटा चाहिए, तो अगर tan थीटा का वैल्यू कहे तो आप कहोगे कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है, तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस कितना है, 1 है, तो भाई साहब ये मिलके 1 हो गया। अगर आप कह दे कि भाई साइन थीटा का भी जरूरत लगेगा, साइन थीटा किस चीज का रेशियो है, परपेंडिकुलर और क्या चीज, हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज कितना है, √2 है। अब देखो आपके पास दोनों वैल्यू निकल गया है, आपको साइन थीटा का वैल्यू और tan थीटा का वैल्यू निकल गया है। इस इक्वेशन में रखिए, सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू 1 हो गया और साइन थीटा का वैल्यू 1/√2। इसको सॉल्व करोगे तो 2/1/√2, इसको सॉल्व करोगे तो आपको 2√2 आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। आपका आंसर ए ऑप्शन इज द करेक्ट। इसी कंसेप्ट पे आपको क्या करना है, यहां से सॉल्व कर लेना है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट करना है। साइन थीटा का वैल्यू 1 बटा दिया है, आपको tan थीटा बटा cos थीटा का वैल्यू बताना है। ऑप्शन डायरेक्ट आप A B C कुछ भी D बता सकते हो, जो आपका आंसर लगता है कि सही है सॉल्व करने के बाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक छोटे स्मॉल वीडियो में अगले सेशन से।